हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 11th लेक्चर। बिल्कुल भी गलती मत कर देना इस लेक्चर को 10th लेक्चर के बिना देखने की। पहले 10th बहुत अच्छे से समझ आएगा तो 11th वाला समझ आएगा, अदरवाइज 11th वाले में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, आओ जी शुरू करें। आज का टॉपिक है सर, वो बात तो दोबारा बोलनी पड़ेगी क्या? एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। आगे, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। ठीक है जी, आओ शुरू करें। ये बात आपको मेरे साथ साथ बोलनी है। क्लास में होते तो जरूर बुलवाता, सामने नहीं हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी लोग मेरे साथ साथ ऐसे बोलते रहें, तभी दिमाग में जाके चीज फिट हो जाएगी। और एक बार फिट हो गई ना तो भाई साहब फिर कोई आपको रोक ही नहीं सकता अकाउंट्स करने से। ठीक है, चलो जी चलते हैं। ये आज का होमवर्क है, पर होमवर्क से पहले क्लास वर्क तो कर लें सर। छोटी सी क्लास है, लंबी क्लास नहीं है, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास के अंदर। आओ जी चले, क्या कहता है टॉपिक का नाम है एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट। सर एक्सचेंज ऑफ एसेट का मतलब है कि मैंने अपनी पुरानी एसेट देके नई एसेट खरीद ली। कई बार टीवी में ऑफर आती है ना, पुरानी वॉशिंग मशीन, पुराना टीवी, पुरानी कार, पुराना मोबाइल फोन देके क्या ले लो, नया वाला ले लो। उसी प्रकार से हम अपनी पुरानी मशीनरी देके नई वाली क्या ले रहे हैं, मशीनरी। देखो बेटा, वो एक्सचेंज प्राइस में उस प्रोडक्ट को एडजस्ट कर लेंगे। आओ जी एग्जांपल से ही बात को समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। समझते हैं। मींस परचेज अ न्यू मशीनरी और अदर एसेट्स विद द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड वन। विद द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड वन की मतलब पुरानी वाली को दे के हमने क्या खरीद ली, नई वाली। पुरानी वाली को दे के हमने क्या खरीद ली बेटा, नई वाली। ठीक है जी, क्या 4 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। पहला, परचेज करना है, डेबिट करना है न्यू मशीनरी को, नई मशीनरी खरीद ली। एक्सचेंज करना है, पुरानी वाली को दे देना है। रिकॉग्नाइज करना है प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, देखो बेटा मेरी नजरों में जो कीमत है चीज की, जरूरी है कि वो एक्सचेंज भी उतने में ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना पुराना टीवी दे दिया, मेरी नजरों में उसकी कीमत 5000 थी। कितनी थी, 5000। उसने जो एक्सचेंज किया वो 3000 में किया। उसने कहा देखो जी नया टीवी 50000 का है, मैं सिर्फ इसमें से 3000 एडजस्ट करूंगा, आपको 47 देने पड़ेंगे। मैं उससे लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, उसको कह रहा हूं। मैंने कहा सर मेरी नजरों में ये टीवी 5000 का है। कह रहा सर आपकी नजरों में 50000 का हो, मुझे क्या लेना देना। मैं इस टीवी के अगेंस्ट आपको सिर्फ क्या दे सकता हूं, मैं आपको इस टीवी के अगेंस्ट क्या दे सकता हूं, सिर्फ 3000 रुपए एडजस्ट कर सकता हूं। कितने एडजस्ट कर सकता हूं, 3000 रुपए। क्या वो बच्चा पूछ रहा है सर सच में ऐसा होता है? हाँ बेटा, अभी मैंने लिया, अभी ना मैंने कैंट के आरओ पे ऑफर चल रही थी कि पुराना कोई भी आरओ दे दो और नया आरओ ले जाओ। मैंने कहा नया आरओ कितने का है? कह रहा 20000 का। मैंने कहा पुराना आरओ दे दूं तो? कह रहा पुराना आरओ दोगे तो 4000 रुपए एडजस्ट कर लेंगे। कितने एडजस्ट कर लेंगे? 4000। मैं कहा इसका मतलब कितने का पड़ेगा? कहता आपको फिर 16000 देने पड़ेंगे। कहता आपके पास पुराना आरओ है? मैंने कहा नहीं, अभी तक तो मटके से पानी पी रहे थे। कह रहा अच्छा सीधा। मैं कहा और क्या, पैसा आ गया भाई, पैसा। क्या करें, अब आरओ लगवाएंगे घर में। ठीक है जी, तो 20000 रुपए का आरओ था, 4000 रुपए पुराना आरओ देने पे था, पर मेरे पास पुराना आरओ था ही नहीं। देखो मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, हिसाब लगाया, दिमाग लगाया। मैंने कहा भैया कैसा आरओ चाहिए? कह रहा कैसा भी ला दो। मैं कहा वर्किंग नॉन वर्किंग? कह रहा कैसा भी। मैं गया कबाड़ी के पास, मैं कहा भैया पुराना आरओ पड़ा है? कह रहा हाँ आज ही आया है पुराना। कह रहा पर चलता नहीं है। मैं कहा भैया दे दोगे? कह रहा दे दूंगा। मैं कितने का? कह रहा 200 रुपए का। मैं कहा ला दे दे। 200 रुपए उसको दिए, आरओ ले लिया। वहां गया, आरओ चेंज करा लिया। बताओ फायदा है कि नहीं फायदा है? ठीक है जी, चलो ये तो मजाक वाली बात थी। आओ जरा अपने टॉपिक पे चलते हैं। चले शुरू करें? हाँ सर शुरू करो। क्या कहता है
4 स्टेप्स लगाने हैं, नया खरीदना है, पुराना एक्सचेंज करना है, देना है, प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब लगाना है और बचे हुए अमाउंट की पेमेंट कर देनी है। बचे हुए अमाउंट की क्या कर देनी है बेटा? पेमेंट कर देनी है। आओ जी, दो एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल को ध्यान से समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। परचेज अ न्यू मशीनरी, हमने न्यू मशीनरी खरीदी है, कितने की? 5 लाख की। विद एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी, क्या दे दी? पुरानी मशीनरी। उसका एक्सचेंज प्राइस कितना है? 1 लाख। बट बीवी मतलब बुक वैल्यू, बीवी मतलब बुक वैल्यू, मेरी नजरों में उसकी बुक वैल्यू कितनी है बेटा? 1.5 लाख रुपए। कितनी वैल्यू है? 1.5 लाख रुपए। बैलेंस अमाउंट पेड बाय चेक, बाकी का पैसा हमने कैसे दे दिया? चेक से दे दिया। कैसे दे दिया? चेक से दे दिया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप सिंसियरली बस 2 मिनट के लिए मेरे साथ साथ सोच लो, आपको सब समझ आ जाएगा। न्यू मशीनरी 5 लाख की खरीदी है, तो क्या करेंगे? मैं सीधा एंट्री लिख रहा हूं, इस बार थोड़ा मैं बड़ा हो गया सॉरी, अब थोड़ा मैं बड़ा हो गया, अब मैं सीधा एंट्री पास कर सकता हूं। आओ जी ध्यान से समझे, क्या एंट्री करेंगे? न्यू मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने के लिए नई मशीनरी? 5 लाख रुपए की। गई क्या है सर? ओल्ड मशीनरी गई है, ओल्ड मशीनरी तो गई है, तो उसे क्या क्या कर दो? क्रेडिट टू ओल्ड मशीनरी। ओल्ड मशीनरी को किस पे रिकॉर्ड करेंगे सर? उसकी बुक वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। कितने की है ओल्ड मशीनरी? सर मेरी नजरों में तो 1.5 लाख की ही है, ये देखो उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख। एक्सचेंज कितने में करी है? कितने में लेके गए वो? 1 लाख में ना, तो 50 का फायदा हुआ, नुकसान हुआ? क्या हुआ? लॉस हुआ। तो मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में क्या हो गया? लॉस अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हो गया बेटा? 50,000 रुपए का लॉस हो गया। सर लॉस कैसे हुआ? मैंने कहा भाई मेरी 1.5 लाख रुपए की चीज वो 1 लाख रुपए में एक्सचेंज कर रहा है, तो मुझे 50,000 का लॉस नहीं होगा? बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बोलो बोलो, आप लोग बोल के बताओ। क्या आया, क्या गया, क्या हुआ? क्या आया, क्या गया, क्या हुआ? क्या आया, क्या गया, क्या हुआ, क्या आया? नई मशीनरी आई, कितने की? 5 लाख की। क्या गया? पुरानी मशीनरी चली गई, ओल्ड मशीनरी 1.5 लाख की। ऐसा करने से क्या हुआ सर? ऐसा करने से 50,000 रुपए का लॉस हुआ। सर लॉस कैसे हुआ? देखो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है, एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी, एक्सचेंज प्राइस 1 लाख है। एक्सचेंज कितने में करेगा वो हमारी मशीनरी? 1 लाख में। बट मेरी नजरों में जो मशीन में दे के आ रहा हूं, जो मशीन में दे रहा हूं उसको, उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख। 1.5 लाख की चीज, 1.5 लाख की चीज वो मेरे साथ एक्सचेंज कर रहा है कितने लाख में? 1 लाख में। तो मुझे तो भाई लॉस हो गया ना 50,000 का। गॉट इट? अच्छा जी, अब बताओ मैंने उसके पैसे कितने देने हैं? अच्छा पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? सर जा रहे हैं। तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? सर कैश बैंक एक असेट होती है, असेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, यदि वो कम हो रहा है तो उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बताओ कितने पैसे देंगे? सर बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। 5 लाख की नई मशीनरी ली है, एक्सचेंज करी है उसने 1 लाख में, तो बाकी 4 लाख तो हम उसको देंगे ना, 4 लाख तो हम उसको देंगे। कोई डाउट? पक्का? सोच लो एक बार, ध्यान से समझना इस पॉइंट को बेटा। दोबारा बोलूं? हाँ सर दोबारा बोलो। 5 लाख की नई मशीनरी ली, डेबिट। 1.5 लाख की पुरानी मशीनरी दी, क्रेडिट। दी कितने में है? 1 लाख में। 50,000 का क्या हो गया? लॉस। लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। लॉस को डेबिट करने के लिए क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस अकाउंट डेबिट। आगे सर उसको हमने पैसे कितने देने हैं? सर हमने उसको 4 लाख देने हैं। कैसे? बताओ कैसे? सर 5 लाख की खरीदी थी, उसने पुरानी मशीनरी हमसे एक्सचेंज की थी 1 लाख में, तो बाकी के 4 लाख तो हमने उसको दे दिए ना। पैसा आया कि गया? सर गया। कैश के बैलेंस डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, इसलिए चेक दिया था तो टू बैंक कर दिया।
कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को? मेरे बेटा किसी को यहां तक डाउट? क्या हम आपके साथ आगे चल सकते हैं? हाँ सर, भागो भागो, बहुत आसान है। आओ जी दोबारा पढ़ते हैं एक और नया एग्जांपल। परचेज अ न्यू मशीनरी, परचेज अ मशीनरी 6 लाख रुपए की, 6 लाख की मशीनरी ली है विद एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी, जिसका एक्सचेंज प्राइस कितना है 2 लाख, बट उसकी बुक वैल्यू, कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू कितनी थी 1,20,000। बैलेंस अमाउंट पेड बाय हाफ ऑफ चेक एंड बैलेंस इन कैश। अच्छा जी, समझ आया पॉइंट? पहले बताओ पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया? क्या आया सर? नई मशीनरी आई, तो क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की मशीनरी आई नई वाली? सर 6 लाख रुपए की। सर क्या गया? टू ओल्ड मशीनरी अकाउंट। मैंने क्या कहा आपको, हमेशा किस पे लिखते हैं? बुक वैल्यू पे। किस पे लिखते हैं? ओल्ड मशीनरी को किस पे लिखते हैं? बुक वैल्यू पे। उसकी वैल्यू कितनी है? मेरी इन नजरों में उसकी क्या वैल्यू है? सर उसकी वैल्यू 1,20,000 रुपए। कितनी है बेटा? 1,20,000 रुपए। बट द बुक वैल्यू इज रुपीज 1,20,000। बुक वैल्यू कितनी है? 1,20,000। कोई डाउट यहां तक? सर ये तो बल्ले बल्ले हो गई, शावा शावा हो गई, मुनाफा मुनाफा हो गया। मैं कहा क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ? सर एक्सचेंज कराई थी 2 लाख में, इसकी बुक वैल्यू थी 1,20,000। ओ भाई साहब बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। मेरी नजरों में जिस चीज की कीमत, मेरी इन नजरों में जिस चीज की कीमत 1,20,000 थी, वो उसने कितने में एक्सचेंज कर ली? 2 लाख रुपए में। भाई साहब हमें 80,000 रुपए का, 80,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया। मैंने क्या सिखाया है? प्रॉफिट को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो लिख देते हैं टू P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो गया? 80,000 का। सर कैसे? मैंने कहा कि एक्सचेंज की थी 2 लाख में, उसकी वैल्यू थी 1,20,000। उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? 1,20,000। 1,20,000 की चीज को उसने कितने में ले गया था एक्सचेंज करके? 2 लाख में। बात खत्म। अब बताओ हमने क्या आया, क्या गया, क्या हुआ? क्या आया? नई मशीनरी 6 लाख की आई, बिल्कुल डेबिट हो गई। पुरानी मशीनरी कितने की गई? 1,20,000 की गई ना। तो एसेट्स के कैसे बैलेंस है? डेबिट। कम करने के लिए क्रेडिट। सर ऐसा करने से क्या हुआ? सर ऐसा करने से क्या हुआ? सर ऐसा करने से हमें 80,000 रुपए का फायदा हुआ, क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट आर ऑलवेज टू बी आ क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट को हमेशा क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। गॉट इट? समझ रहे हो मेरी बात को पूरे जोश के साथ? देख लो। ठीक है जी, आओ आगे चले। फिर क्या हुआ बेटा? सर चलो 6 लाख की चीज 2 लाख में ले गया, बैलेंस 4 लाख तो हमने उसके अभी भी देने हैं। 6 लाख रुपए की मशीनरी कितने में एक्वायर करके ले गया? 2 लाख में। बैलेंस कितना बचा? 4 लाख। 4 लाख रुपए हमने उसके अभी भी देने हैं। बताओ पैसा आना है कि जाना है? सर जाना है। कैश और बैंक के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। क्यों? क्यों? एसेट्स होते हैं। डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट, कम करेंगे तो क्रेडिट। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? टू कैश टू बैंक अकाउंट। कितने पैसे देने हैं? सर 600 की ली है, 200 एक्सचेंज हो गए, तो 400 देने हैं। 400 में से हाफ और हाफ। कैसे देने हैं? हाफ और हाफ। इसका मतलब 2 लाख रुपए कैश से देंगे और 2 लाख रुपए चेक से देंगे। कोई डाउट यहां तक किसी को? कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी एंट्री बनी है, पर मजा आ गया। बताओ मजा आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। समझ आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है जी, अच्छी थी ना?
दोबारा बोलूं एक बार? अरे सर बहुत आसान थी। नई मशीनरी 6 लाख के लिए डेबिट, पुरानी मशीनरी 20 की दी क्रेडिट। ऐसा करने से एक्सचेंज हुई थी 2 लाख में, ऐसा करने से हमें 80,000 का प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट। 6 में से 2 की तो एक्सचेंज करा के ले गया, तो कितने पैसे देने थे? 4 लाख। 4 में से उसने कहा था हाफ बाय चेक एंड बैलेंस इन कैश, हाफ बाय चेक एंड बैलेंस इन कैश। तो बचे हुए 4 लाख में से 2 लाख और 2 लाख। कोई डाउट? क्या मैं आगे चल सकता हूं आप लोगों के साथ? पक्का? ठीक है जी, ये आज का कॉन्सेप्ट इतना सा ही था, ये खत्म हो गया। अब हम चल रहे हैं आप लोगों के साथ आगे। मैं एक बार होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए रीड कर दूं, 5 पॉइंट्स है सुंदर से, आप कर लीजिएगा, ठीक है? आओ चले। मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश, स्टॉक और मशीनरी से। किससे स्टार्ट किया? कैश, स्टॉक एंड मशीनरी से। 3 लाख, 2 लाख और 5 लाख, ठीक है? तो सर एंट्री क्या होगी? सारी एसेट्स डेबिट टू कैपिटल। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10 लाख रुपए से। 3 लाख, 2 लाख और 5 लाख। आगे पढ़ते हैं। परचेज स्टॉक ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम अनिल एंड फिर लिखा है 50,000 रिटर्न टू हिम। 50,000 का माल हमने उसको क्या कर दिया? 2 लाख का खरीद के 50 का वापस कर दिया, ड्यू टू सम डिफेक्ट, किसी डिफेक्ट के चलते, ठीक है? डिफेक्ट लिखा है वर्ड, डिफेक्ट, ठीक है? एंड बैलेंस पेड, और जो बाकी पैसे बचे थे 2 में से 1.5 लाख रुपए वो हमने उसको चुका दिए। गॉट इट? आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स रुपीज 5 लाख टू अंकित। अंकित को 5 लाख रुपए का माल बेचा। ही रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 50,000। उसने हमें 50,000 का माल वापस कर दिया, मतलब सेल्स रिटर्न। अब बताओ हमने अंकित से कितने पैसे लेने हैं? सर 50 में से 5 में से 50 का माल वापस कर दिया, 5 लाख में से 50,000 का माल यदि वापस कर दिया तो हमने अभी भी उससे 4.5 लाख रुपए लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं बेटा? हमने उससे अभी भी 4.5 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है जी? एंड पेड बाय चेक, और पैसे कैसे दे दिए हमने उसको बेटा? अच्छा, एंड बैलेंस पेड बाय चेक रुपीज 4,20,000। उसने हमें 4,20,000 रुपए दिए हैं इन फुल सेटलमेंट में। उसने हमें 4,20,000 दिए हैं। सर 4.5 बनते थे, 4,20 क्यों दिए यार? उसकी मर्जी। 30,000 का क्या हो गया? हमें डिस्काउंट दे दिया, लॉस हो गया, डेबिट कर देंगे। ये हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। यदि सेकंड थर्ड पॉइंट में कहीं भी दिक्कत हो बेटा तो उन पॉइंट्स में जाके, उन लेक्चर्स में जाके जरूर ध्यान से रिवाइज करिएगा, फिर आगे चलेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। चार्ज डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्या लगाओ बेटा? डिप्रिसिएशन चार्ज करो 10% के रेट पे, ठीक है? आगे परचेज अ न्यू मशीनरी ऑफ रुपीज 8 लाख। 8 लाख की नई मशीनरी ली है। अच्छा, मशीनरी थी कितने की? 5 लाख की। उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10%, 50,000 रुपए, ठीक है? मेरी नजरों में इसकी कीमत कितनी बची? 5 लाख की चीज पे 50 डेप्रिसिएशन लग गया, 4.5 की कीमत बची। अब मैंने नई मशीनरी खरीद ली 8 लाख रुपए की। लिखा है ना परचेज अ न्यू मशीनरी ऑफ रुपीज 8 लाख। क्या लिखा है? परचेज अ न्यू मशीनरी कितने की? 8 लाख की। विद एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी। कितने में एक्सचेंज किया उसने? विद रुपीज 4 लाख। भाई साहब एक्सचेंज प्राइस कितना है? 4 लाख। मेरी इन नजरों में उसकी कीमत कितनी है? सर 4.5 लाख। कैसे? 5 की खरीदी थी, 50 डेप्रिसिएशन लगाया, 4.5 की चीज कितने की बेच दी? 4.5 की चीज कितने की एक्सचेंज करा ली? 4 की, 50 का लॉस। बैलेंस पे कर दिया कैश में, बैलेंस बचा कितना? 4 लाख। 8 की चीज को एक्सचेंज किया 4 में, तो बाकी बचा हुआ 4 हमने उसको कैश में पे कर दिया। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है बेटा? क्या आपको ये 5 पॉइंट समझ आए? एंट्रीज बहुत सारी बनेंगी, प्लीज ध्यान से करना पूरा क्वेश्चन, और करके मुझे जरूर व्हाट्सएप कर देना इसके सॉल्यूशन हाथों हाथ, और जो भी गलती होगी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।